अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है CDP बाल विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की टॉपिक में पिछड़े बालक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो है सभी के लिए, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की, चाहे कोई भी BTC DLED, सभी के लिए है। चूँकि बाल मनोविज्ञान टोटल वही है, सेम है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पहला है, जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक। उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। यहाँ पिछड़े बालक की टॉपिक थी, तो पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला, जो अपने जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता है या होता है, वो भी पिछड़ा बालक होता है। क्या होता है? पिछड़ा बालक होता है। मीन्स जो अपने जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता है, वो कौन होता है? पिछड़ा बालक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 70 से कम बुद्धि लब्ध वाले बालक होते हैं। तो 70 से कम बुद्धि लब्ध वाले बालक पिछड़े बालक होते हैं। अगला है, पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। तो पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकती है? मंद बुद्धि, ठीक है। अगला है, पिछड़े बालक की समस्या है। तो पिछड़े बालक की क्या क्या समस्याएं हैं? स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, ठीक है। नेक्स्ट, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो यह है मनोरंजन की सुविधा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम जो है, जो जुलाई में होना था, वो 20 अगस्त को प्रस्तावित हो चुका है। और अब की ऑफलाइन पेपर होगा। जहां ऑनलाइन की व्यवस्था थी वो ख़त्म करके ऑफलाइन एक ही दिन व्यवस्था की गई है। तो इसलिए आपको सीटेट की जो छात्र हों, तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका मिला है। और ढंग से तैयार करके जाइए, क्योंकि देखिए 2024 निकट है, इसलिए वैकेंसी भी आने की पूरी उम्मीद है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, नौकरी हाथ से जाने ना पाए, आपको एक पद मिले। चलिए फिलहाल हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ है। ये किसका कथन है? बर्ड का कथन। अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। किसका कथन है? बर्ड का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पिछड़े बालक के लिए है भी इन्होंने कहा, क्योंकि टॉपिक वही है। अगला देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो प्रतिभावान बालकों की पहचान के तरीके हैं। नंबर 1, बुद्धि परीक्षा द्वारा। दूसरा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा। और तीसरा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण पाया जाता है किसमें? सृजनशील बालकों में, ठीक है। अगला है,
मानसिक विकास का परिणाम होता है। तो मानसिक विकास का परिणाम क्या होता है कि बालक के द्वारा स्वानुभव माने स्व अनुभव द्वारा लाभ प्राप्त की योग्यता। ठीक है ना। अगला है कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। कक्षा में पढ़ाई में जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। तो उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में आपका दृष्टिकोण किस पर होना चाहिए कि आखिर में वो क्यों पिछड़ेपन में जी रहे हैं। ठीक है ना। उनके पिछड़ेपन की समस्या आप जानेंगे। अगला, यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे। अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। मीन्स एक, अगर आप अध्यापक हैं और आप अपनी निजी समस्या से ग्रसित हैं तो आप अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखेंगे। मीन्स उन छात्रों में, बच्चों में नहीं शेयर करेंगे, बांटेंगे। ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पेडागॉजी से रिलेटेड टॉपिक कुछ इसमें चले। चूँकि सीडीपी जो है संपूर्ण रूप से चल रही है तो इसमें हम पेडागॉजी भी आपकी साथ में चलेगी, इसलिए सभी को बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर, मीन्स आप जिस कक्षा में पढ़ाते हैं उसमें कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और पढ़ने में भी वो कमजोर हैं। वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं। यानी वे छात्र आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वो श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें आप आगे बैठने की अनुमति देंगे। ठीक है ना। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। मीन्स टॉपिक समझिए यही है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र इससे कमज़ोर है और वो पढ़ने में भी कमज़ोर है और आपसे वे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। मीन्स वे आग्रह आपसे कर रहे हैं कि उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो इस स्थिति में आपका क्या फैसला होगा। तो यदि आप अध्यापक हैं तो उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ देख सकें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बालक की बुद्धिलब्धि 150 है तो वह बालक है। तो ये तो आप बुद्धिलब्धि वाली टॉपिक में पढ़ ही चुके हैं। अति प्रतिभाशाली बालक कैसा बालक होगा। अति प्रतिभाशाली बालक, जिसकी बुद्धिलब्धि 150 है वो अति प्रतिभाशाली बालक होगा। अगला देखिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। तो इसके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और विशेष पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मीन्स पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप के लिए ये बातें आवश्यक हैं कि विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था और विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। मीन्स जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनकी क्या विशेषता होती है। उनकी विशेषता है कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर रुचियाँ, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं वे, और रुचियाँ उनकी सीमित होती हैं, माने इंटरेस्ट उनका बहुत लिमिटेड होता है। निरंतर अव्यवस्था का होना, और निश्चित तौर पर वे
अव्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दिव्यांग बालकों के प्रकार। दिव्यांग बालक कौन कौन से होते हैं इसको जानिए। अपंग, माने आपके सीडीपी के अनुसार बताया जा रहा है। अपंग, अंधे और अर्धांधे, बहरे और अर्धबहरे, दो संयुक्त बॉडी वाले, अत्यधिक कोमल या निर्बल। ठीक है, तो ये बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है दिव्यांग बालकों की श्रेणी है। अपंग, अंधे और अर्धांधे, बहरे और अर्धबहरे, दो संयुक्त बॉडी वाले या अत्यधिक कोमल या निर्बल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ भाई, आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। दूसरी चीज़, ये चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरा सीडीपी जो है पढ़ने में ये भी मैंने चैनल मददगार साबित हो। उसके अलावा आपको ये भी बता दें, सभी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपको वैकेंसी से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जो कुछ भी रहेगा वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जैसे सीटेट एग्ज़ाम की न्यूज़ अपडेट हुई, देखिए मैंने तुरंत अपलोड किया था कि क्या परिवर्तन हुआ, वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। पूर्ण अंधे बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो पूर्ण अंधे बालकों को किस लिपि में? ब्रेल लिपि में शिक्षा दी जाती है। अगला है बहरे या अर्धबहरे बालकों के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो जो बालक बहरे हों या अर्धबहरे हों, उनके लिए कर्ण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अगला है चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध व झगड़ा करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक हैं। मीन्स ये किसकी श्रेणी है? समस्यात्मक बालक की। चोरी करने वाले बालक या झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक या झगड़ा करने वाले बालक, या विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, या छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक जो कैसे बालक कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से पहुंचने वाले, अन्य असामाजिक और अनैतिक कार्य करने वाले बालक कैसे होते हैं? ये भी समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ठीक है, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से पहुंचने वाले, अन्य असामाजिक अनैतिक कार्य करने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। देखिए एक और है चोरी करने वाले बालक हैं, तो ये तो वैसे भी आ चुका है, समस्यात्मक बालक होते हैं। चोरी करने वाले बालक कौन होते हैं? समस्यात्मक बालक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक है बाल अपराध। बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों, बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों, अपराधियों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। ठीक है, बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्य या आपराधिक कार्य को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। अगला है बाल अपराध का उपचार। तो बाल अपराध के क्या क्या उपचार हो सकते हैं? नंबर 1 है आपकी मनोवैज्ञानिक विधियाँ। मनोवैज्ञानिक विधियों में क्या क्या है? क्रीड़ा चिकित्सा, मनोअभिनय, मनोविश्लेषण विधि। इन विधियों से उन्हें सुधारा जा सकता है। और दूसरी है वैज्ञानिक विधियाँ। वैज्ञानिक विधि में
प्रशिक्षण करना चाहिए, बाल बंदी गृह होना चाहिए, रिफॉर्मेटरी स्कूल, बोर्स्टल स्कूल, सर्टिफाइड स्कूल, बाल सलाह केंद्र, किशोर न्यायालय। ठीक है, तो बाल अपराध का उपचार यही है कि मनोवैज्ञानिक विधियों को अपनाना चाहिए, वैज्ञानिक विधियों को अपनाना चाहिए, जिसमें वैज्ञानिक विधियाँ ज़्यादा प्रभावी हैं। ठीक है, जिसमें प्रशिक्षण है, बाल बंदी गृह है, रिफॉर्मेटरी स्कूल है, बोर्स्टल स्कूल है, सर्टिफाइड स्कूल है, बाल सलाह केंद्र है और किशोर न्यायालय है। नेक्स्ट है बाल अपराध का कारण है। तो बाल अपराध का क्या कारण है? दूषित वातावरण। जो इसीलिए आप जानते भी होंगे कि सोसाइटी का बहुत फर्क पड़ता है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी का असर बच्चों पर पड़ता है और वहीं से अपराध सीखते हैं। अपराध कहीं और बाहर से नहीं सीखते, चाहे आपके घर में ही क्यों न हो। अगर कोई घर में ही अगर इस प्रकार का माहौल है तो बच्चे भी वैसा अपनाते हैं, क्योंकि बच्चों में अनुकरण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए बाल अपराध का मुख्य कारण दूषित वातावरण है। नेक्स्ट है बाल अपराध रोकने में विद्यालय कैसे सक्षम है। इस बाल अपराध को रोकने में विद्यालय किस प्रकार से सक्षम है? तो इसके लिए योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करके, मीन्स योग्य अध्यापक नियुक्त किए जाएं, नैतिक शिक्षा दी जाए उनको और स्वस्थ मनोरंजन भी दिया जाए, जिससे बालकों का दिमाग जो है बदले। ठीक है, तो आज की टॉपिक में बस इतना ही है और नेक्स्ट टॉपिक में पुनः मिलते हैं। ठीक है, और इस श्रृंखला को ये चलेगी तब तक जब तक कि पूरी CDP समाप्त नहीं हो जाएगी। और आपको बता दें कि यदि आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, जितना अब तक की CDP की, ये आज की 15वीं वीडियो है, 14 वीडियो, तो उसके लिए आप या तो भाई चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। CDP प्लेलिस्ट का नेम है और आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं बराबर। आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट से डायरेक्ट सभी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको एक तरफ से CDP पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, और ये वीडियो मैं वैसे बार बार बता चुका हूँ कि चाहे DLED कर रहे छात्र हों, चाहे BTC ही बदल के अब DLED हो गया है, वही बात है, चाहे BTC कहिए चाहे DLED कहिए। उसके अलावा टेट, CTET, सुपर टेट सभी के लिए उपयोगी है और मेरा दावा है कि आप इन वीडियो को अगर केयरफुली पढ़ते हैं, देखते, वॉच करते हैं तो 30 में 30 कहीं बाहर इससे नहीं आएगा। और आपको बता दें कि इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन साथ में चलाए जा रहे हैं, पेडागॉजी भी है और साथ में थ्योरेटिकल उस टाइप के भी सैद्धांतिक क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।